महाराज मेरा वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि वजन कहाँ पे बढ़ता है? ऊपर के स्वर्गों में तो शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना, और नीचे नीचे नरकों में देखो अच्छे मोटे थुलथुल ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ ना पूछो। महाराज अभी कुलछा और छोला खा के आ रहे हैं। कल एक कुलछा आया था हमारे कमरे में, दिल्ली से आया था, वो बेचारा गेट में फंसी गया। हमने कहा शर्म करो, कटारिया जी ने इतना लंबा चौड़ा मोटा चौड़ा गेट बनवाया है, तुम उस गेट में फंस गए। फिर वो आड़ा होकर के जब घुसा तब हमारे कमरे में घुस पाया। हमने कहा लिफ्ट में? बोले मैं अकेला ही चढ़ा महाराज जी। हमने कहा अच्छा किया, नहीं तो तुम्हारे चढ़ने के चक्कर में हमारे यहाँ की लिफ्ट टूट जाती। अब आ गए द्विगुण विस्तारा। आप लोग भी अपने द्विगुण विस्तार से थोड़ा बहुत परेशान तो होंगे, नहीं है? उम्र बढ़ती है तो आदमी को अपनी पर्याप्तियां अपर्याप्तियां लगने लगती है। तो आचार्य कह रहे हैं, आयुर्वेद में भी कह रहे हैं, बागभट्ट जी भी कह रहे हैं, कल्याणकारक ग्रंथ भी कह रहा है कि चैत के महीने में सुबह नीम चबाइए। एक हर्र, बाल हर्र होती है छोटी सी, उसको सेक लीजिए अच्छा रोस्टेड, उसके बाद उसको मुंह में रख के चूसिए। तो जितनी भी प्रवाही नालियां होती हैं इसमें जब वो उसका कसैलापन, उसका कड़वापन जाएगा तो आपकी जवानी 1 साल तक बनी रहेगी। चेहरे पर उतनी चमक जितनी चमक पत्ती पर बनी रहती है। पत्ती की शाइनिंग देखिए, नई कोपले होती है ना, उसकी शाइनिंग देखिएगा, एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। जैसे आप जब ब्राइडल करा लेते हैं तो एक्स्ट्रा लेयर होती है, ठीक ऐसे ही उसमें भी एक्स्ट्रा लेयर होती है। उस एक्स्ट्रा लेयर का आपको अगर अपने जीवन में वास्तविक अनुभव करना है और बहुत सारे पैसों से अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो आपको प्रयोग करना पड़ेंगे। और इन प्रयोग को करने पर आप 1 वर्ष तक पूरे स्वस्थ रहेंगे। अगर 15 दिन नीम चबा लेंगे, हर्र खा लेंगे, नीम की गोली में थोड़ी सी लौंग मिलानी है। लौंग तो हमसे खाती नहीं बनती महाराज, हम तो इलायची खाने वाले हैं, बूरा मिला करके खाने वाले। आप बहुत सुविधा भोगी हैं, लेकिन ये सुविधाएं कब मुख्य करनी है, कब गौण करनी है? तो 15 दिन इस सुविधाओं को गौण कर दीजिए और सुबह सुबह नीम और हर्र पे आइए। 1 हर्र का दाना गले में डाला, चूसा, और गर्म पानी नॉर्मल करके पीना है। पानी को पहले उबालना है, उबाल करके जब आप पानी को नॉर्मल कर लेंगे तो वह पानी आपके कफ को नष्ट करने वाला हो जाएगा। तो मल से चिकना भाग निकल करके आपके अंदर से जब आपका स्ट्रक्चर रेनोवेट हो जाएगा, इंटीरियर में ज़्यादा पैसा लगता है कि बाहर? ज़्यादा लगता है ना। क्या महाराज मकान का स्ट्रक्चर तो 50 लाख में खड़ा कर लिया, लेकिन एक एक कमरा सजाने में उतने ही और लग गए। और अगर आपको अपना अंदर से डेकोरेशन सही करना हो, क्योंकि अंदर का प्रभाव बाहर भी पड़ता है, तो बाहर अच्छा प्रभाव पड़े तो फिर अंदर एक इंटीरियर डेकोरेशन में 1 बाल हर्र सेक करके अंदर से बेहतरीन नीम की पत्तियां, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी अजवाइन आप डालेंगे, आपके चेहरे में शाइनिंग 1 साल तक बहुत अच्छी बनी रहेगी। स्किन डिसीज नहीं होगी। जो बच्चे इस बात को सुन रहे हैं, जो टीनेजर्स हैं 13 to 19 ईयर्स ओल्ड, वे सारे बच्चों से कहूँगा कि आपके चेहरे पर अगर दाग बनने की प्रॉब्लम्स होने वाली है, उसके पहले जैसे ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एंडोर्फिन बनने लगते हैं और कुछ और नए रसायन शरीर पर बनते हैं, उसका सबसे पहला फर्क पड़ता है चेहरे की स्किन पर। चेहरे की स्किन पर जिनके फर्क पड़ने वाला है, इन सारे बच्चों को सुबह 1 हर्र और 5 पत्तियां नीम की नई वाली चबानी है। नहीं तो एक गोली बना करके माता पिता रख देते हैं, बच्चे को सुबह दे देते हैं। उसको पहले चबाना पड़ता है, चबाने से सलाइवा बनता है। वो सलाइवे में जितना मतलब लैक्टिक होता है, जितना उसमें लार होती है, वो उतनी ही चिकनापन जो है अंदर आंतों में होती है। वो धीरे धीरे उसको साफ कर देंगी तो आपके चेहरे में पिंपल्स पड़ना बंद हो जाएंगे। और नहीं तो एक बार अगर पड़ गए ना, फिर क्या है, जिंदगी भर लैक्टोकेलामाइन लगाते रहो उस पे, और फिर उसके ऊपर चाहे बेस लगा लो, चाहे प्राइमर, चाहे कुछ कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपकी मूलभूत प्रकृति वैसी ही बन जाएगी।
तो क्या करें महाराज जी? 6 पर्याप्तियों को 15 दिन में सुरक्षित करिए। अपनी आहार पर्याप्ति सुरक्षित रखिए कि ये जो दिन है इसमें अगर आपका आहार असंतुलित हो गया तो असंतुलित आहार के कारण स्किन डिसीज सबसे ज़्यादा होती है। पनीर की सब्जी में नमक डाला और दूध के साथ नमक के सहयोग ने सफ़ेद दाग को बढ़ा दिया। जिनको भी सफ़ेद दाग होते हैं, डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि सफ़ेद चीज़ें खाना बंद करो। क्यों? आप मैदा खाना बंद करो, चावल खाना बंद करो, नमक खाना बंद करो, शक्कर खाना बंद करो। जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं ये सफ़ेद चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। सफ़ेद चीज़ों से चीज़ें बढ़ रही हैं। दूध में तेल और नमक का संयोग इसी 15 दिनों में विशेष प्रकार की खुजली या फिर कोई एलर्जी पैदा करता है। फिर खरीदते रहिए नेक्सोडर्म और लगाते रहिए और दिन भर रात भर उसको रगड़ते रहिए। फिर सुबह धोते रहिए, फिर नीम के पानी से ये और वो करते रहिए। यही वो समय है जब आप नीम के पानी से नहा करके अपने शरीर के जितने भी बैक्टीरियल फंगस इन्फेक्शंस हैं इन सबको ठीक करेंगे तो आपकी शरीर पर्याप्ति बढ़िया बनी रहेगी। आपको जरूरी, आपका हो सकता है आपको शरीर से ऊब गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ना ऊबे हो तो कब किसको मुख्य करना है, कब किसको गौण करना है, ये सब हम सबको समय पर आना चाहिए। समय पर आने पर कमाल होता है और नहीं तो भी घर घर में धमाल होता है। धमाल क्या है मामा? महाराज जी, हमारे घर में दवाई का खर्चा लगा ही रहता है। हमारे घर में ऐसा है कि इसको बुखार हो गया, फिर चाची बीमार पड़ गई, फिर चाचा बीमार पड़ गए, फिर फूफा बीमार पड़ गए, फिर मम्मी, फिर पापा, फिर कोई ना कोई लगा ही रहता है। महीने में जितना का हम धर्म करने की सोचें इतना हॉस्पिटल में घुस रहा है। और मेडिकल वाले के पास जाओ और फिर इतिकल दवाइयाँ ले लो तो फिर बिल तो ऐसे लंबे चौड़े राम राम होते हैं कि कुछ ना पूछिए। और जैसे मंदिर में आकर के पूजा करते हैं अष्टद्रव्य से, ऐसे फिर रोग देवता की पूजा करनी पड़ती है अष्टद्रव्य से। नीली वाली अलग है, लाल वाली अलग है, हरी वाली अलग है, पीली वाली 2 हैं, सफ़ेद वाली 1 है और मिक्स वाली 1 है। वो कैप्सूल जिसमें हरी नीली लाल पीली मिली है वो अलग है। जैसे रोग देवताओं की अष्टद्रव्य से पूजा की जा रही हो। और ऐसा नहीं महाराज, सुबह दोपहर शाम होती है 3 बार की। इन सब चीज़ों से मुक्ति चाहिए तो नीम चबाइए, हर्र चबाइए। इन सब से मुक्ति चाहिए तो फिर पके केले के प्रयोग शुरू करिए। कफ वर्धक जितनी भी चीज़ें हैं अब आपको बंद कर देनी है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।